पुराने समय की बात है, जब जंगल अभी भी सांस लेते थे और समय की चाल पर पशु पक्षी भी कान लगाकर चलते थे। हिमालय की तलहटी में एक दुर्गम घाटी के बीचों बीच एक बड़ा घना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर एक प्राचीन उल्लू अपनी पत्नी के साथ वर्षों से निवास करता था। उसका नाम था वत्सराज, ज्ञान का स्वामी और अपनी दृष्टि से समय के आर पार देखने वाला जीव। उसकी पत्नी आरुणि गंभीर, समझदार और करुणा से परिपूर्ण थी। हर रात चांदनी के साथ दोनों दूर दूर तक उड़ते और पृथ्वी के कोनों से मनुष्यों की कहानियां सुनकर लौटते। वत्सराज का मानना था कि मनुष्य अपने ही कर्मों के जंगल में भटक रहा है और जब तक वो भीतर झांककर अपने दोष नहीं देखता, तब तक बाहर का कोई मार्ग नहीं खुलेगा। एक रात जब बरसात की हल्की फुहारें धरती को छू रही थीं, वत्सराज और आरुणि भोजन की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वे एक छोटे से गांव के ऊपर से गुजरे, जहां हर छत जैसे चुपचाप कुछ सह रही थी। वहीं गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, झुका हुआ, आंखों में नमी और आत्मा जैसे किसी भारी बोझ तले दब गई हो। आरुणि का दिल भर आया। स्वामी, देखिए, वो वृद्ध कितना टूटा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई नहीं बचा। वत्सराज ने अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित की और कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, आरुणि, इस वृद्ध का दुख किसी अकेले क्षण की देन नहीं है। ये वर्षों की चुप्पी, सहमति और भीतर के दोषों का परिणाम है, और यही समय है उसे उसकी छाया से मिलाने का। कौन सी छाया? आरुणि ने पूछा। वत्सराज बोला, हर मनुष्य के भीतर एक छाया होती है, जिसमें छिपा होता है उसका आलस्य, उसका क्रोध, उसका झूठा अभिमान। जब तक वो उस छाया को पहचानता नहीं, वो पीड़ित बना रहता है। इतना कहकर वत्सराज नीचे उतरा। वृद्ध वहीं एक भीगी चादर में सिमटा बैठा था, जैसे कोई अपराध बोध उसके रगों में खून बनकर बह रहा हो। वत्सराज बोला, हे मनुष्य, क्यों रोते हो उस बीते कल के लिए जो आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है? वृद्ध चौंका, पर सामने कोई नहीं था। उसने ऊपर देखा तो बरगद की शाखा पर वत्सराज बैठा था। उसकी आंखें जैसे भीतर तक झांक रही हों। वृद्ध ने हिचकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे उस पुरुष से बात कर रहा हूं, जिसे तुमने सालों पहले चुप कर दिया था, जब तुमने अपनी पहली भूल पर खामोश सहमति दी थी। वत्सराज बोला। वृद्ध की आंखें फैल गईं और होठ कांपने लगे। तुम कौन हो? कोई साधु? कोई देव? नहीं, वत्सराज बोला, मैं तो बस वो हूं जो देखता है और कभी-कभी दिखाता भी है। फिर धीरे धीरे वृद्ध की कहानी खुलने लगी। नाम था हरिशंकर, कभी गांव का सबसे बड़ा व्यापारी, सम्मानित, प्रतिष्ठित। लेकिन धीरे धीरे उसके घर में 3 छाया पुरुष घर कर गए थे। उसका छोटा भाई जो दिन भर सोता लेकिन सबसे ज्यादा खाता, उसका मित्र जो मीठी बातों में जहर घोलता, और सबसे भयानक खुद हरिशंकर का घमंड, जो कभी किसी की बात ना मानता था। पत्नी समझाती रही, बेटा चुपचाप सहता रहा, लेकिन हरिशंकर ने कभी किसी की नहीं सुनी। उसने सोचा, मैं ही सही हूं। समय बदला, व्यापार डूबा, रिश्ते छूटे, बेटा शहर चला गया, पत्नी बीमार पड़ी और चल बसी, और अब केवल वो बचा है,
एक टूटी चादर में, एक सूनी रात में। वत्सराज, हरिशंकर बुदबुदाया, क्या अब भी कुछ बदला जा सकता है? वृद्ध उल्लू बोला, हर दिन सूरज इसलिए उगता है कि कोई अपने भीतर उजाला करे। लेकिन पहले यह स्वीकार करो कि तुमने अपने भीतर के दोषों को पाला और उन्हीं से सब खोया। हरिशंकर की आंखों से आंसू बह निकले। तो अब मैं क्या करूं? वत्सराज ने धीरे से कहा, कल सुबह उठो और वो करो जो सबसे कठिन है, माफ करना और स्वीकार करना। हरिशंकर बोला, किसे माफ करूं? अपने उस छोटे भाई को जो अब गांव छोड़ चुका है, अपने उस मित्र को जो झूठ बोलता रहा, और खुद को, क्योंकि तुमने ये सब चुपचाप सहा। और फिर जीवन को एक नया उद्देश्य दो। क्या वो उद्देश्य मिल सकता है? हरिशंकर ने पूछा। वत्सराज मुस्कुराया, मिलता नहीं, गढ़ा जाता है, सेवा से, क्षमा से और सीख से। आरुणि पास आई और बोली, स्वामी, क्या वो बदल सकेगा? वत्सराज बोला, अगर वो सत्य से मुंह नहीं मोड़ेगा तो क्यों नहीं। और फिर उस रात हरिशंकर ने पहली बार बिना आंसू बहाए सोने की कोशिश की। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी की खपरेल पर पड़ी, तब हरिशंकर की आंखें खुली। पहली बार वर्षों बाद वो बिना किसी ख्वाब के सोया था, न पछतावे का, न आरोप का। बस एक शांति थी जो अंदर कहीं जगह बना रही थी। वो उठा, झाड़ू उठाया और अपनी टूटी झोपड़ी के आंगन को साफ करने लगा। हर झाड़ू के साथ जैसे मन का कोई कोना साफ हो रहा था। पास से गुजरते एक छोटे बच्चे ने उसे देखा। ये वही बच्चा था जिसे कभी उसने दुकान से भगा दिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आज वही बच्चा आकर बोला, दादा, कुछ मदद चाहिए? हरिशंकर ने आंखें झुका ली। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सम्मान कभी ऊपर से नीचे नहीं आता, वो सेवा में नीचे झुकने से ही उपजता है। वो गांव के तालाब की ओर गया, जो अब सूख चुका था और वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। एक समय था जब वो तालाब पूरे गांव की जीवन रेखा हुआ करता था। हरिशंकर ने वहां खड़े होकर सोचा, क्यों ना फिर से इस तालाब को जीवित किया जाए। शाम को वो गांव के एक शिक्षक के पास गया, वृद्ध लेकिन अब भी तेजस्वी। मैं फिर से कुछ करना चाहता हूं, उसने कहा। शिक्षक चौंके पर मुस्कुराए। तुम्हारे जैसे वृद्ध जब सेवा की बात करते हैं, तब गांवों की आत्मा फिर से जागती है। हरिशंकर ने एक छोटी सी योजना बनाई। गांव के बच्चों के लिए सीखने का मुक्त स्थान, जहां किताबें हो, पेड़ के नीचे बैठने की जगह हो और कोई फीस ना हो। गांव के लोग पहले हंसे, जो खुद कुछ नहीं कर पाया वो बच्चों को क्या सिखाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक बच्चा आया, फिर दूसरा। हरिशंकर अब बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं सिखाता था, वो उन्हें संवेदना, क्षमा और आत्मबल सिखाता था। हर दिन पढ़ाई के बाद बच्चे और वो मिलकर तालाब की खुदाई करते। गांव की युवा पीढ़ी, जो अब तक मोबाइल में खोई हुई थी, अब मिट्टी में खेलते हुए अपने भविष्य को गढ़ रही थी। एक दिन गांव की पंचायत में बहस हुई, क्या इस वृद्ध की संस्था को समर्थन देना चाहिए? किसी ने कहा, यह दिखावा है। तभी एक औरत खड़ी हुई। वो वही विधवा थी जिसे हरिशंकर ने वर्षों पहले किराया न देने पर घर से निकाल दिया था। वो बोली, जब मेरे बेटे ने आत्महत्या का प्रयास किया, तब इस वृद्ध ने उसे रोका, किताबें दी, हिम्मत दी। मैं कहती हूं, आज ये जिस रास्ते पर है, ये गांव का पुनर्जन्म है। और धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। वहीं दूसरी ओर शहर में हरिशंकर का बेटा समर दिन प्रतिदिन आर्थिक पतन में जा रहा था। उसने बड़े सपनों के लिए पिता से पैसा उधार लिया था, मगर फिर उन पैसों से शराब, पार्टियों और झूठी शानो शौकत का महल बनाया। 2 साल बाद ही वो कर्ज में डूबा हुआ था। बैंक की नोटिसें, कोर्ट के समन और दोस्तों की उपेक्षा, अब वो टूट चुका था। एक रात जब वो अपनी बालकनी से नीचे झांक रहा था,
तो भीतर से एक स्वर उठा, अब लौट चल जहां विश्वास था, जहां पिता का मौन अब शायद उत्तर बन चुका हो। समर गांव पहुंचा। उसके कपड़े मैले, आंखें लाल और कंधे झुके हुए थे। स्कूल के बाहर बैठा एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, तुम्हें दादा से मिलना है? अंदर जाओ, वो तालाब की खुदाई में लगे हैं। समर चौंका। कौन दादा? बच्चा बोला, हरिशंकर दादा, मेरे शिक्षक, मेरे जीवन दाता। समर की आंखें भर आईं। वो चुपचाप तालाब की ओर गया। दूर से देखा, उसका पिता मिट्टी काट रहा था, बच्चों के साथ हंसते हुए। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और जैसे समय ठहर गया हो। कुछ देर बाद हरिशंकर ने देखा, समर। उसकी आंखें चमक उठी। फिर वो चुप हो गया। समर दौड़कर आया, उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिता, आपने जो खोया वो मेरी वजह से था। क्या मैं अब कुछ लौटा सकता हूं? हरिशंकर ने उसे गले से लगाया। तू कुछ लौटा नहीं सकता बेटा, लेकिन तू बहुत कुछ बना सकता है। उस रात वत्सराज और आरुणि फिर उसी बरगद पर बैठे थे। आरुणि बोली, स्वामी, वो पुत्र लौट आया। वत्सराज ने उत्तर दिया, क्योंकि पिता ने प्रतिशोध नहीं, प्रेम चुना। और उस गांव में फिर से फसलें लहलहाने लगी, किताबों की, सेवा की और परिवर्तन की। अगली सुबह समर अपने पिता के साथ तालाब की खुदाई में लगा हुआ था। उसके हाथों में वर्षों का अहंकार मिट्टी बनकर झड़ रहा था। वो अब केवल एक पुत्र नहीं, एक शिष्य था, जीवन से सीखने को तैयार। बच्चों ने उसे समर भैया कहना शुरू किया और वृद्धों ने उसकी ओर अब तिरस्कार नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। हरिशंकर ने उसे कभी नहीं कहा कि तुमने मेरा घर छीना या तुम दोषी हो। उसने केवल सेवा का काम थमाया। समर को यह बात भीतर तक छू गई कि जिस पिता को उसने गिराया, वो अब उसे गिरने से बचा रहा था। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। अब हर दिन तालाब के किनारे सुबह 10 बजे बच्चों का ज्ञान सत्र होता, जहां जीवन के सवाल पूछे जाते थे, पाठ्यक्रम से नहीं, अनुभव से। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दादा, अगर कोई बहुत मेहनत करता है फिर भी गरीब रहता है तो उसका दोष क्या है? हरिशंकर ने उत्तर नहीं दिया। उसने वत्सराज की ओर देखा, जो ऊपर शाखा पर बैठा था। वत्सराज ने नीचे देखा और बोला, बेटी, मेहनत वह जल है जो प्यास बुझाता है, पर अगर बर्तन में छेद हो, यानी कि भीतर दोष हो, तो वे जल ठहरता नहीं। ये दोष 3 हैं: आलस, छल और अभिमान। इन्हें पहचानो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। बच्ची बोली, पर हम कैसे जाने कि वे दोष हमारे भीतर है? हरिशंकर मुस्कुराया, जब तुम्हें अपनी बात सबसे ज्यादा सही लगने लगे, जब तुम सबसे ज्यादा आराम करने की सोचो और जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तब समझो वे दोष तुम्हारे पास बैठ चुके हैं। उस दिन के बाद गांव के बच्चे खुद अपना काम करने लगे। कोई स्कूल का मैदान साफ करता, कोई झोपड़ी की मरम्मत करता, कोई नए बच्चों को पढ़ाता। ये एक नई चेतना का आरंभ था। एक दोपहर समर ने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आप कभी मुझसे नाराज नहीं हुए? हरिशंकर ने बहुत देर तक आसमान की ओर देखा, फिर बोला, मैं नाराज नहीं हुआ बेटा, मैं टूटा था। लेकिन जब टूटन मौन से गुजरती है, तो वे आक्रोश नहीं, करुणा बन जाती है। समर की आंखें भर आईं। मैं अब सीख चुका हूं, लेकिन क्या ये शिक्षा मैं दूसरों तक पहुंचा सकता हूं? हरिशंकर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यही तो अब तुम्हारा धर्म है। ज्ञान को मत रोको, बहने दो। जैसे नदी जो रुकती है, वो सड़ जाती है। समर ने उस शाम एक योजना बनाई, गांव के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना। कोई सिलाई सीखेगा, कोई खेती, कोई कंप्यूटर। गांव अब केवल खेतों का नहीं, विकास का केंद्र बनने लगा।
वहीं दूसरी ओर शहर में बैठा एक अफसर जो कभी समर को एक घमंडी या सफल उद्योगपति कहता था, हैरान था। ये वही समर है, अब गांव से क्या कर रहा है? एक दिन वह स्वयं उस गांव में आया और देखकर स्तब्ध रह गया। बच्चे हंसते हुए पढ़ रहे थे, तालाब पानी से भरा था और गांव में अब कोई भीख नहीं मांग रहा था, सब काम में लगे थे। उसने समर से कहा, सरकार चाहती है कि इस मॉडल को पूरे जिले में फैलाया जाए। समर ने विनम्रता से कहा, यह मॉडल मेरा नहीं, मेरे पिता का है और उनका भी नहीं, जीवन का है। इसे फैलाना है तो समझना होगा, ये सेवा से चलता है, पैसा और सम्मान से नहीं। अफसर ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात वत्सराज और आरुणि फिर उसी पुराने बरगद पर बैठे थे। आरुणि ने पूछा, स्वामी, क्या अब गांव बदल गया? वत्सराज बोला, गांव तब बदलता है जब एक मनुष्य स्वयं को बदलता है। हरिशंकर ने स्वयं को माफ किया, समर ने अहंकार त्यागा, बच्चों ने आलस्य छोड़ा। यही है परिवर्तन का चक्र। क्या हर गांव ऐसा बन सकता है? अगर वहां कोई एक व्यक्ति सत्य से आंख मिलाकर खड़ा हो जाए तो हाँ, हर गांव, हर शहर, हर मनुष्य का जीवन बदल सकता है। नीचे हरिशंकर बरगद के नीचे बैठा था, बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुना रहा था और दूर समर युवाओं को खेती सिखा रहा था। गांव के बीच वो तालाब अब जल का नहीं, आशा का दर्पण बन चुका था। साल बीत गए। हरिशंकर अब पहले से भी वृद्ध हो गया था, लेकिन उसका चेहरा अब झुर्रियों से नहीं, संतोष की चमक से भरा हुआ था। उसका बेटा समर अब पूरे जिले में आदर्श युवा कहा जाता था। लोग उसे सुनने आते थे। कैसे एक गुमराह बेटा एक गांव का दीप बन गया। शिक्षा केंद्र अब केवल बच्चों के लिए नहीं था, वहां वृद्धों के लिए सुनो और कहो सत्र चलता, जहां वे अपनी कहानियां सुनाते और युवा उन्हें सुनकर सीखते। तालाब अब हर सुबह आध्यात्मिक चर्चा का स्थान बन चुका था, जहां लोग बैठते, खुद से सवाल करते और उत्तर खोजते। एक दिन समर ने पिता से कहा, पिताजी, एक बार सोचिए, अगर आपने मुझे माफ ना किया होता तो क्या आज ये सब संभव होता? हरिशंकर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुझे नहीं माफ किया था। मैंने अपने ही भीतर के उस कठोर हृदय को माफ किया था, जिसने कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं की। जब मैंने खुद से क्षमा मांगी, तभी तू लौट आया। यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है, आत्म स्वीकृति। उसी दिन गांव में एक महोत्सव रखा गया, नवजन्म दिवस, जिस दिन तालाब पुनर्जीवित हुआ था। गांव के बच्चे, स्त्रियां, बुजुर्ग, सब ने मिलकर दीप जलाए। बरगद के नीचे एक छोटा मंच बना, जहां हरिशंकर और समर को सम्मानित किया गया। लोगों ने पूछा, आपने कैसे इतना बड़ा बदलाव लाया? हरिशंकर ने मंच पर खड़े होकर केवल एक बात कही, अगर किसी भी घर में दुख है, दरिद्रता है, अशांति है, तो वहां दोष बाहर मत खोजिए, अपने भीतर देखिए। क्या कोई आलसी, छलिया या घमंडी स्वरूप आपके अंदर तो नहीं बैठा? यदि हां, तो वो घर तभी बदल सकता है जब वो मनुष्य स्वयं को बदलने की हिम्मत करे। पूरा गांव खड़ा होकर तालियों से गूंज उठा। उस रात वत्सराज और आरुणि ने आखिरी बार वो गांव देखा। अब वहां कोई आंसू नहीं थे, कोई चुप्पी नहीं थी, हर घर में दीप जल रहा था, सेवा का, शिक्षा का और क्षमा का। आरुणि बोली, स्वामी, अब क्या हमारा कार्य पूर्ण हुआ? वत्सराज बोला, हमें तो बस दिखाना था सत्य का दर्पण, पर बदलने का निर्णय उसने लिया जिसे दुख था लेकिन साहस भी था। फिर दोनों उड़ चले एक और गांव की ओर।
जहां शायद फिर कोई वृद्ध अकेला बैठा हो या कोई पुत्र अब भी क्रोध से भरा हो और वहां जीवन को फिर से जोड़ने की संभावना बाकी हो। धरती पर समर अब खुद को गुरुजी कहलवाना पसंद नहीं करता। वो कहता, मैं बस एक शिष्य हूं जिसने देर से सीखा लेकिन सीख लिया, और अब जो भी भूल चुका है जीवन की दिशा, मैं उसका दर्पण बनना चाहता हूं, जैसे मेरे पिता बने थे मेरे लिए। आज भी गांव के तालाब के किनारे एक पत्थर पर लिखा है, अगर घर में दुख है तो दोष बाहर मत खोजो, भीतर झांको। और ठीक उसके नीचे लिखा है, ये शिक्षा केंद्र समर्पित है उन सभी को जो देर से लौटे, लेकिन लौटे जरूर। अंतिम संदेश। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने आती है। पर वो जुड़ाव तभी होता है जब हम अपने भीतर के दोषों को स्वीकार करें, आलस्य, छल और अभिमान, और उन्हें त्याग कर ज्ञान, सेवा और क्षमा को अपनाएं। यदि ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, यदि इसने आपको कहीं भीतर झकझोड़ा हो, तो इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो कभी न कभी अपने घर में, अपने मन में इन 3 छाया पुरुषों को पनाह दे बैठे हो। और ऐसे ही और भी गहराई से सीख देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी वाली यात्रा के साथ, जहां हर कहानी केवल मनोरंजन नहीं, जीवन की नई दृष्टि देती है। धन्यवाद।